बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखों की पलकें या एक आंख की पलक उनकी नीचे की तरफ गिरी होती है। ज़्यादातर एक आंख की पलक नीचे की तरफ गिरी होती है, या फिर उनकी ये शिकायत होती है कि हमें चीज़ें दो नज़र आती हैं, यानी डबल विजन होती है। किसी भी चीज़ की तरफ देखते हैं तो वो दो नज़र आती हैं या उसका साया नज़र आता है। तो ये क्यों होता है और इसकी वजह क्या है, इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारी आंखों में कुछ मसल्स होते हैं जो आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी आंख को ऊपर नीचे देखने में मदद करते हैं, आंख को दाएं या बाएं देखने में मदद करते हैं और आंखों की पलकों को ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं। तो इसमें से एक ऐसा मसल होता है या ऐसी नर्व होती है जिसे हम थर्ड क्रेनियल नर्व कहते हैं। अगर वो नर्व सही से काम करना छोड़ दे या वो उस नर्व का स्ट्रोक हो जाए, तो उस नर्व को थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं, यानी उस मसल का पैरालिसिस या फालज हो गया। तो वो नर्व काम करना छोड़ देती है, जिस वजह से एक तो लोगों को दो दो चीजें नजर आती हैं, फिर दूसरा उनकी शिकायत होती है कि आंख की पलक को ऊपर नीचे करने में मुश्किल हो रही है या आंख की पलक एक जगह ही उनकी नीचे गिर जाती है। तो इसमें से अगर थर्ड क्रेनियल नर्व काम करना छोड़ दे या उसका पैरालिसिस हो जाए, तो उस केस में आंख एक तो नीचे की तरफ गिर जाती है पलक, दूसरा ये कि चीजें दो दो नजर आती हैं, यानी डबल विजन हो जाती है। और इसके अलावा जो प्यूपिल है वो एक जगह पे रुक जाता है, यानी ना रिएक्ट करता है लाइट के साथ, ना डायलेट होता है, ना कोस्ट्रिक्ट होता है। तो ये इस केस में ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर कुछ लोगों की आंख साइडों की तरफ मुड़ जाती है, एक आंख साइड की तरफ मुड़ जाती है, जब फोकस करते हैं तो टेढ़ी नजर आती है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा एन्यूरिज्म या हेड इंजरी, अगर किसी को दिमाग पे कोई चोट लगी है, ब्रेन में कोई चोट लगी है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या दिमाग में किसी जगह पे ब्लड क्लॉट हो गया है, यानी खून इकट्ठा होना शुरू हो गया है, एक जगह पे जमा हो गया है, तो उस केस में भी ये बड़ी सीरियस बीमारी होती है, खतरनाक हो सकती है, नजर भी जा सकती है उस केस में। तो वो भी हो सकता है, फिर उसका फौरन इलाज होता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में भी ये टोसिस या डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है। इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं? एक तो टोसिस का इलाज, इसका पैचिंग होता है, उसके जरिए भी कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि इसका काज देखा जाता है कि किस वजह से ये आंख नीचे की तरफ या पलक नीचे की तरफ है और डिप्लोपिया किस वजह से है। मेन इसका काज का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी अगर डायबिटीज की वजह से है तो उसका इलाज किया जाता है, या अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से है तो उसका इलाज किया जाता है। फिर टोसिस की एक तो सर्जरी भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर ब्रेन ट्यूमर या ब्लड क्लॉट होने की वजह से है तो उसका इमरजेंसी इलाज किया जाता है, इमरजेंसी सर्जरी की जाती है। बाकी इसके लिए ऐनक भी होती है, जिसे क्रंच ग्लासेस कहते हैं, स्पेशल एक ऐनक होती है। इसके अलावा इसका मेन ट्रीटमेंट इसके काज पे डिपेंड करता है कि इसके काज को ट्रीट किया जाए, और जिस तरह से लकवा होता है वो 3 हफ्तों में या 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। अगर कोई इसका इडियोपैथिक हो, ये कोई उसका स्पेसिफिक काज ना हो, तो उस केस में ये खुद ब खुद 3 महीनों में या 6 महीनों में ठीक हो जाती है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा और टिकटॉक को फॉलो करें, ताकि आपके पास मजीद आंखों से जुड़े मसले के बारे में वीडियोस आती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।